हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आर डिवाइन इमेज की समरी, जो कि विलियम ब्लेक का एक बहुत ही फेमस वर्क है सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस और सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। This song is found in only one copy of the Songs of Experience in the British Museum's reading room, and as the paper's watermark is dated 1832, it must have been printed from Blake's engravings after his death. It was not included in any of the copies issued by Blake. ओके, तो इसकी ये जो वर्क है सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में दी आ डिवाइन इमेज, इसकी सिर्फ एक ही कॉपी थी। ठीक है, और जिसको जो कि ब्रिटिश म्यूजियम के रीडिंग रूम में थी, और उसके वाटर मार्क के मुताबिक ये 1832 में इसको मतलब पब्लिश किया गया था, लेकिन इसको प्रिंट नहीं किया गया। मतलब इसको प्रिंट करके मतलब जिस तरह बाकी चीज़ें मतलब मार्केट में लाई जाती थी, इसको ऐसा नहीं किया गया। और इसकी कोई भी कॉपी ब्लेक ने खुद इशू नहीं की। ब्लेक ने जितना भी वर्क किया उसमें ये इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन इसको लिखा ब्लेक नहीं है। ठीक है, आर डिवाइन इमेज इन द सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, हम आज जिसको स्टडी कर रहे हैं वो आर डिवाइन इमेज है। आर डिवाइन इमेज सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में है, लेकिन एक सेम डिवाइन इमेज सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में भी है, लेकिन इन दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में है ना, उसके आगे आ लगा हुआ है, और जो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में है उसके आगे दी लगा हुआ है। ठीक है, तो अब इसके मुताबिक सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस के मुताबिक हमारे जो पोइट हैं विलियम ब्लेक, वो कहते हैं कि द इविल एट्रीब्यूट्स क्रूएलिटी, जेलसी, टेरर, सीक्रेसी ही सेज आर ह्यूमन। मतलब जितनी भी इस तरह की चीज़ें हैं, इविल, क्रूएलिटी, जेलसी, टेरर, ये सारी चीज़ें किस में? ह्यूमंस में। वो सारी मिलके क्या बनता है? एक इंसान बनता है। ठीक है, एंड द इम्प्लीकेशन इज़ डैट मैन, और उस पर वो ये एक इम्प्लीकेशन कर देता है कि जो मैन है उसको क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ गॉड, वो गॉड की इमेज को देखकर बनाया गया है। बेयर्स सम इम्परफेक्शंस, जिसके अंदर कुछ इम्परफेक्शंस भी हैं जो कि विच बिलोंग रैदर टू द नेचर ऑफ मैन, जो कि मैन की नेचर से बिलोंग करते हैं। उसका कोई भी मतलब उसमें कोई अमल दखल गॉड का नहीं है कि उसने एक इंसान को इम्परफेक्ट बनाया है, लेकिन इंसान की अपनी जो नेचर है ना, उसकी वजह से वो इम्परफेक्ट है। अगर वो अपनी नेचर से ज़रा हट के रहे, मतलब अपनी नेचर से तो कोई नहीं हट सकता ना। मतलब अगर हमारे मतलब अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा लोग ऐसे भी गुजरे हैं जो कि मतलब उनके अंदर भाग्य इंसानों वाली कोई बात ही नहीं थी। जैसे हम अगर हम क्रिश्चियनिटी में बात करें तो हमारे पास हज़रत ईसा आ जाते हैं। अगर हम इस्लाम में बात करें तो हमारे पास जो हैं हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाते हैं। लेकिन अगर हम मतलब हिंदुइज़्म में देखें तो उनके यहाँ वो जो मतलब हैं शिव और ये सब, ये एक ऐसे ह्यूमन्स हैं जिनको वो कहते हैं कि इनके अंदर ये बिल्कुल परफेक्ट थे, इनके अंदर कोई इम्परफेक्शंस नहीं थी। ठीक है, तो मतलब एक इंसान ऐसा हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल। ओके, द पोएम इज़ अ स्ट्रेट फॉरवर्ड समरी ऑफ द ट्रेट्स दैट डिस्क्राइब्स एंड डेकोरेट मैन इन द एक्सपीरियंस स्टेट। तो अब जो पोएम है ये इसकी जो स्ट्रेट फॉरवर्ड सी एक समरी है ट्रेड्स की, जो कि डिस्क्राइब करती है और किसको करती है? डेकोरेट करती है एक मैन को और उसके स्टेट के एक्सपीरियंस को। ओके, द प्लेस ऑफ मर्सी, पिटी, पीस एंड लव हैज़ नाउ बीन टेकन बाय क्रुएलिटी, जेलसी, टेरर एंड सीक्रेसी। Mercy, pity, peace, and love are the only ideals one can cherish so long as one has not had the experience of the complex realities of the world. ओके, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो प्लेस है ना मर्सी, पिटी और इन सारी चीज़ों का, वो किसने ले लिया? जेलसी, क्रुएलिटी, टेरर, इन सब ने इन सारी चीज़ों का प्लेस ले लिया है। ठीक है, और मर्सी, पिटी, ये वाली जो चीज़ें हैं ये सिर्फ आइडियल्स ही हैं उनके लिए, मतलब जिनने इसको एक्सपीरियंस नहीं किया अभी तक। ओके,
जिन्हें इसको एक्सपीरियंस नहीं किया अभी तक इस वर्ल्ड में। ओके, नेक्स्ट इन एक्सपीरियंस, अगर हम एक्सपीरियंस देखें क्रुएलिटी, जेलसी और इन सब का, टेरर और secrecy are so universal that they could well be regarded as parts of the human body like hands and feet। और अगर कोई इंसान ये चीज़ें एक्सपीरियंस कर लेना है इस दुनिया में, तो ऐसा लगता है बाद में उन इंसानों से जब हम मिलते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे ये तो इनकी बॉडी का पार्ट है, इसके बिना ये रह ही नहीं सकते। मतलब कुछ लोगों के अंदर जेलसी इस हद तक होती है कि मतलब हाँ, वो उनका एक पार्ट होता है, अगर वो उनसे निकल जाएगी तो उनकी मतलब पहचान ही नहीं रहेगी, ये वही है, मतलब इस तरह होता है ना। मर्सी, पिटी, पीस एंड लव यूनाइटेड अ मैन विद गॉड। और ये जो सारी फीलिंग्स हैं जो कि अब चेंज हो चुकी हैं इन सारी चीज़ों से, और ये सारी क्या है, ये सारी अगर मिल जाएं तो ये एक मैन को क्या करती है, गॉड से मिला देती है। ठीक है, और जहाँ पर क्रुएलिटी, जेलसी, टेरर एंड सिक्रेसी की बात आती है तो ये क्या है, ये है आर पेटेंट्स ऑफ मैन। और ये मतलब उसके क्या है, मतलब पेटेंट्स हैं उसके। अब ये पता नहीं क्या होता है, आई डोंट नो। होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू सो मच।